नमस्कार। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। प्रिय प्रतिभागियों, आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से पेपर में कई सारी जानकारियां आ रही हैं जो कि पुलिस भर्ती को लेकर है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले पुलिस भर्ती हो रही थी, बीच में अचानक उस पर स्टे लग गया था, जो कि युवाओं के लिए बड़ा ही दुखद था। पर फिर से जो है वैकेंसी के लिए जो फिज़िकल टेस्ट वो फिर से चालू हो गया, लेकिन बीच में जो हुआ था उसके कारण भी काफ़ी सही थे, उसको फिर सुधार किया गया उसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें अभी पेपर में आए दिन कुछ न कुछ घटना देखने को सुन मिल रहा है, खासकर पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी को लेकर जो है बात सामने आ रही है। न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कुछ अलग अलग जहां पर फिज़िकल का एग्ज़ाम हो रहा है वहां पर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। हम तो ये भी देखें, आप भी सब जानते हो, कुछ जगह ऐसी भर्तियाँ हुई जिसमें बड़े अधिकारियों को लेकर बातें हो रही है। उसमें एक आरक्षक ने सुसाइड भी कर लिया। जहाँ तक आपको पता होगा कि राजनांदगांव क्षेत्र में उनकी ड्यूटी थी, एक आरक्षक ने सुसाइड भी कर लिया, ये भी जानकारियाँ हमको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बड़े स्तर पर आप जान रहे हो कि लगभग 6 से 7 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, उनका फिज़िकल हो रहा है, उनका फिज़िकल टेस्ट के बाद रिटर्न होने वाला है। तो इसके लेकर युवाओं में काफ़ी बातें हो रही हैं कि यार ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें ये सब बातें हो रही है, तो उनको देखकर मन में, युवाओं के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप देखेंगे, मैं पेपर में आप दिखाना चाहता हूँ, आज ही का देख लीजिए, 3000 अभ्यर्थियों के अंकों की फर्जी एंट्री हुई है। अब यहाँ पर 3000 अभ्यर्थियों के अंक मायने रखते हैं। यहाँ पर 3000 अभ्यर्थियों के अंक यहाँ पर 4 आरक्षकों सहित 6 पर कार्रवाई। और इसके लिए फिर कार्रवाई हुई तो एक आरक्षक तो ये बोल के है ना सुसाइड कर लिया कि इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों के। तो ये तमाम बातें, तो पुलिस भर्ती में 3000 से अधिक अभ्यर्थियों की अंकों की एंट्री गलत हुई। अब जानते हो कि 100 नंबर का यहाँ फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें 50 नंबर लाना जरूरी है, तो यहाँ पर अंक जो दिए जा रहे हैं वो गड़बड़ी है। लगभग हर इवेंट में यहाँ पर देखेंगे ये सारी जानकारी। वन विभाग में डेटा वेरिफिकेशन, वन विभाग में भी चल रहा है। वैसे ही पूरे प्रदेश में भर्ती के काम संभाल रही है कंपनी गड़बड़ी की आकांक्षा। तो यहाँ पर खासकर टाइम टेक्नोलॉजी कंपनी पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के इवेंट कवर करा रही है। नांदगांव में सामने आई डाटा एंट्री में गड़बड़ी, और डाटा एंट्री का एक्सेस भी सभी को दिए जाने से दूसरे जिलों में भी गड़बड़ी की आकांक्षा बढ़ गई है। नांदगांव में जिस तरह से हर इवेंट में गड़बड़ी मिली है, उसी तरह दूसरे जिलों में भी ऐसी गड़बड़ी की प्रबल आशंका है, क्योंकि कंपनी का एक ही सॉफ्टवेयर और डाटा एंट्री का सिस्टम पूरी जगह काम कर रहा है। तो टाइमिंग जो टेक्नोलॉजी है, खासकर इसको हैदराबाद का बताया जा रहा है, इस कंपनी में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, इसमें सॉफ्टवेयर को लेकर, डेटा एंट्री को लेकर। तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो गलतियां हो रही हैं इसमें जल्दी से जल्दी सुधार हो। और पेपर में देखिए, आरक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वालों के लिए मौका, ये तो अच्छी बात है। दस्तावेज सत्यापन में जो लोग अनुपस्थित रहे थे उनको फिर से मौका दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे मानव पुलिस प्रशिक्षण आपका राजनांदगांव पीटीएस ग्राउंड और आपका जो है जगदलपुर में है, आप देखेंगे। तो इन सारे क्षेत्रों में जो अभी तैयारियां चल रही हैं, लगभग आप देखोगे तो 5967 पदों पर जो है यहाँ पर फिजिकल भर्ती हो रही है। उसके लिए ये जो बातें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं जो है युवाओं को हतोत्साहित करने वाली है। इसमें आप देखेंगे खतरनाक तरीके से, आप इसको पढ़ेंगे बड़ा आपको अजीब लगेगा। 3000 अभ्यर्थियों की, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3000 अभ्यर्थियों की एंट्री मिली गलत। अब ये 3000 बहुत बड़ी संख्या होती है। पुलिस भर्ती में हैदराबाद की कंपनी की लापरवाही उजागर। आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर हो रहा है। तो पुलिस भर्ती की गड़बड़ी की जांच में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं, हर रोज। और हैदराबाद की कंपनी द्वारा गलत एंट्री का लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और 2 दिनों की जांच में ही अब ये बहुत बड़ी बात है कि 2 दिन के जांच में ही 3000 से अधिक अभ्यर्थियों को मिले अंकों में गड़बड़ी पकड़ी। अब ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, महीने भर हो गए हैं। तो यहाँ पर आशंका, संदेह और बढ़ रहा है कि कितने लोगों का ऐसा होगा करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे भर्ती प्रभारी का दौरा रद्द नहीं हो रही है भर्ती, और भी संदेह। तो अगर ऐसा होगा, ज़्यादा फर्जीवाड़ा होगा, ज़्यादा यहाँ पर भर्ती में कुछ दिक्कतें होंगी, तो हो सकता है फिर से स्टे लग जाए और फिर यहाँ पर ये भर्ती रुक जाए।
तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो डेटा एंट्री हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कंपनी जिसने पुलिस भर्ती के लिए यहाँ पर काम कर रही है, ये अपने काम को बहुत ही पारदर्शिता के साथ करे। इसके लिए सरकार इन बातों को जल्दी संज्ञान में ले और इस पर समीक्षा करते हुए त्वरित कार्यवाही करे और अपनी पूरी देख रेख में जो है इस काम को जो है कंटिन्यू रखे, ताकि युवाओं के साथ बिल्कुल यहाँ पर न छल होना चाहिए, ना ही कुछ दिक्कतें होनी चाहिए। तो सरकार जो है इसके लिए विशेष ध्यान देंगे और युवा यहाँ पर जा रहे हैं फिजिकल के लिए, वे भी अवेयर रहें, जागरूक रहें कि आपका जो डेटा हो इनपुट हो रहा है, जिस समय आपको जितना अंक मिल रहा है, क्या वाकई में उतना अंक उसमें अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, ये आप भी अपना ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को कोशिश करें कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डेटा वेरीफाई पुलिस भर्ती में जो चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए हतोत्साहित है। बाकी युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी को बरकरार रखिए, शानदार तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग को रिटर्न की तैयारी करनी है। तो फिजिकल बेहद ज़रूरी है, रिटर्न भी ज़रूरी है। दोनों में अच्छे अंक लाएंगे तभी आप ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद आरक्षक बन पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, हमारे संस्थान में आरक्षक भर्ती की स्पेशल कक्षाएं चल रही है रिटर्न के लिए, और इसके लिए आप लोग हमारे साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो फिजिकल तो आप अच्छे से तैयारी करिए, जागरूक होकर करिए, अवेयर होकर, क्योंकि ये जो चीज़ें सामने जब आती हैं तो कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव बातें आती हैं। तो इसके लिए आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर बता दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें इस वीडियो को, और लोगों को अवेयर रहने बोलिए, क्योंकि आपके जीवन में जो मौका मिला है ये हर साल नहीं मिलता, काफ़ी समय बाद मिलता है। तो हम कोशिश करें कि ये जो भर्ती हो रही है इसमें हमारा प्रदर्शन हमारे तरफ से बेहतर हो, और शासन से भी मेरी अपील है कि ये प्रक्रिया, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही, इसमें जो कंपनी जो हायर किया गया, जिनका काम अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से पूरा डाटा इनपुट करने, वो भी अपने काम को पूरे सादगी, पारदर्शिता और ईमानदारी से करें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं का जो भविष्य है वो सही हो और उन सही लोगों का जो है योग्यता के आधार पर चयन हो। तो आप लोग इसके लिए ध्यान रखेंगे साथियों। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि फाइनली आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए और इसके लिए लग जाइए। बाकी ये जो खबरें आ रही हैं आप लोग इसके लिए अवेयर रहिएगा साथियों। तो गड़बड़ी की बात तो सामने आई है, आप लोग इसके लिए तैयारी करते रहिए, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है आंकड़े आगे चल के कुछ और बदलते देखने को मिले। तो ये मेरे खास तरफ से अपील थी आप लोगों को। ठीक है साथियों, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।